Dr. Amara Jawad, MBBS and MD from Latin America. After a long break, I am back. So continue with head and neck anatomy. हमने 5th और 7th cranial nerve पढ़ी थी और उसके बाद अब हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं 3rd cranial nerve के साथ। तो बाकी cranial nerves की तरह ही इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है या मिक्स्ड cranial nerve है। तो ये 3rd जो cranial nerve है ये हमारे पास है मोटर नर्व है। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं तो इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियस होता है वो मोटर न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है। मोटर न्यूक्लियस को हम सुपीरियर कॉलिक्यूलस न्यूक्लियस भी कहते हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एस्पेक्ट पे। जो 3rd क्रेनियल नर्व है ये हमारे वेंट्रल एस्पेक्ट पे मौजूद होती है, निकलती है। ठीक है, वेंट्रल एस्पेक्ट पे मौजूद है। उसके बाद हम कोर्स की तरफ आते हैं। अब कोर्स में निम्योनिक है क्योंकि कोर्स इनके बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो ये याद नहीं रहते, हर एक क्रेनियल नर्व के आप कोर्स भूल जाते हैं। तो इसका एक निम्योनिक छोटा सा बनाया है, PMLAO सॉफ। ठीक है, PMLAO सॉफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आओ सॉफ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये किस तरह से बना है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, ब्रेनिस्टम में मौजूद होती है ये क्रेनियल नर्व। ठीक है, और जो है अराइज कहाँ से हो रही है? ब्रेनिस्टेम से। और ये कहाँ पे मौजूद है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होती है। उसके बाद चली जाती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से मिडल क्रेनियल फोसा की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती है लैटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे लैटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस से फिर ये निकलती है और उसके बाद आ जाती है एंटीरियर एस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन में आ जाती है, डिवाइड हो जाती है एंटीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन जो है अपने आप को मजीद डिवाइड कर लेती है 2 तरह की डिवीजन्स के अंदर, जिसमें एक आती है सुपीरियर डिवीजन और दूसरी आती है इंफीरियर डिवीजन। जो सुपीरियर डिवीजन है ना ये हमारे 2 तरह के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें हमारे पास सबसे पहला मसल आता है सुपीरियर रेक्टस मसल आता है, उसके बाद आता है लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरस मसल। ठीक है, जब ये वाला मसल लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियर मसल ये पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं टोसिस। ठीक है, टोसिस में हमने पी जो है ये हमारा साइलेंट होता है, इसको हम टोसिस करके पढ़ते हैं। यानी आपकी जो आईलिड्स है ना वो ऊपर की तरफ नहीं हो पाती हैं, झुकी रहती हैं। ठीक है, पलकें आपकी झुकी रहती हैं, नीचे की तरफ रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंटीरियर डिवीजन में हमने सुपीरियर डिवीजन पढ़ ली है। उसके बाद इंफीरियर डिवीजन आती है, एंटीरियर डिवीजन को हमने मजीद डिवाइड किया हुआ इंफीरियर डिवीजन में। अब ये जो इंफीरियर डिवीजन है ना ये हमारे पास 5 तरह के मसल्स को सप्लाई कर रहा है। किस किस को? इंफीरियर रेक्टस मसल को ब्लड सप्लाई करता है, मीडियल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है और इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो है इसको ब्लड सप्लाई करता है। अब इन्हीं 3 मसल्स की वजह से इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल जब ये पैरालाइज होते हैं तो इनकी पैरालाइज के नतीजे में आगे जाके पेशेंट के अंदर हम क्या देते हैं? डाउनवर्ड और लैटरल गेज। ठीक है, नीचे की तरफ देखेगा ऐसे ऐसे लगेगा जैसे वो बिल्कुल साइड पे देख रहा है, लैटरली देख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें आते हैं 2 तरह के और मसल जिसको हम कहते हैं पुपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होते हैं और दूसरे होते हैं सीलियरी मसल्स। ये 2 मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, इंफीरियर डिवीजन के थ्रू ही इनको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हो रही होती है। ये तो हमने पढ़ लिया इंटीरियर डिवीजन के अंदर। मजीद सब डिवीजन जो कि सुपीरियर डिवीजन जो कि आगे 2 तरह के मसल्स को सप्लाई करती है, फिर इंफीरियर डिवीजन आती है जो कि आगे 5 तरह के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। अच्छा जी, बैक चलते हैं, इसी की तरफ बैक चलते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं एंटीरियर डिवीजन। अभी एंटीरियर डिवीजन जो है इंटर हो जाती है ऑर्बिट में। ठीक है, किसके थ्रू? सुपीरियर ऑर्बिटल फीयर, तो SOF। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीयर। सॉफ हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो ये वही सॉफ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि 3rd क्रेनियल नर्व जो है ये हमारे पास कौन सी है? मोटर नर्व है। इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और एस्पेक्ट जो है इसका वो है वेंट्रल एस्पेक्ट है। इसके अलावा कोर्स में हमने इसका निम्योनिक पढ़ा है PMLAO सॉफ। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आओ सॉफ। ठीक है, अब हमने इसमें सारे के सारी इसकी देखा है कि कोर्स कैसे कैसे हो रहा है। इसकी स्पेशली जो सुपीरियर डिवीजन है, इंफीरियर डिवीजन है, इनमें जो मसल्स आ रहे हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन मसल्स को आप तभी याद रख सकेंगे जब आपको ये निम्योनिक याद होगा। तो जिस पे मैंने ये स्टार बनाया ना ये निम्योनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, आगे इसकी मजीद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। थैंक यू। Okay guys, let's talk about the clinical manifestations of 3rd cranial nerve. 3rd cranial nerve में जब हम clinical manifestations की बात करते हैं तो inferior division में जो हमने मसल्स पढ़े थे ना उसमें से एक मसल आता है
जिसको हम कहते हैं प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्यूपिलरी डायलेटर मसल जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब ये ओवरकम करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा। इसके डायलेशन के नतीजे में पेशेंट को क्या हो जाएगी, मिड्रियासिस हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर सबसे पहले जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि उस पेशेंट को मिड्रियासिस हो जाएगी। अब अगर हम देखते हैं कि इसके, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आती हैं और इसके अंदर मोटर जो न्यूक्लियस था तो उसकी मोटर फाइबर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर इसकी जो मोटर फाइबर्स डैमेज हो जाएंगी थर्ड क्रेनियल नर्व की, जो अक्सर औकात उन पेशेंट्स के अंदर होती हैं जिन पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर मोटर नर्व्स अक्सर जो है थर्ड क्रेनियल नर्व की डैमेज होती हैं। तो इसकी डैमेज होने के नतीजे में जो 5 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होंगे वो सब के सब पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये पैरालाइज होते हैं तो इस पेशेंट के अंदर जो है, हम पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे उस पेशेंट को ऑप्थाल्मोप्लेजिया हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे वो क्या होगी, ऑप्थाल्मोप्लेजिया, ठीक है, या जिसको हम साइक्लोप्लेजिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे मजीद इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। थैंक यू। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। तो अब हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ रही हैं। थर्ड हमने देखा है कि जो पैरालिसिस हो जाती है, लिवेटर पैल्पेब्राई ब्राइट सुपीरियर मसल होता है, जब ये पैरालाइज हो जाए तो उसके नतीजे में पेशेंट के अंदर टोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो मोटर फाइबर्स होती हैं थर्ड क्रेनियल नर्व की, ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि उसकी आईलिड्स ऊपर की तरफ नहीं हो पाती, नीचे वो झुकी रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे पेशेंट के नाम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखते हैं कि जब मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये तीनों के तीनों मसल जब पैरालाइज हो जाते हैं तो पेशेंट के अंदर डाउनवर्ड एंड लैटरल गेज देखते हैं, ठीक है। यानी हमें ऐसा लगेगा पेशेंट जो है ना नीचे की तरफ और थोड़ा सा टेढ़ी आंख करके देख रहा है, ठीक है। ये पेशेंट के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी। तो बेसिकली हमने थर्ड क्रेनियल नर्व को देखा है कि उसमें 3 साइंस हम देखेंगे, 3 साइंस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। जब तीसरी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है तो उसके नतीजे में पेशेंट के अंदर 3 तरह के साइंस हम देखते हैं। इनको हमने न्यूमोनिक की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। पीएमडीसी। सबसे पहले क्या है, टोसिस हो जाएगी पेशेंट को। क्यों होगी, क्योंकि लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियर मसल जो थे वो पैरालाइज हो गए। उसके नतीजे में आगे जाके सेकंड नंबर पे पेशेंट के अंदर मिड्रियासिस हो जाती है। मिड्रियासिस क्यों होती है, क्योंकि आपके पास जो पिपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होते हैं जब वो पैरालाइज होते हैं तो पेशेंट के अंदर मिड्रियासिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास पेशेंट के अंदर डाउनवर्ड और लैटरल गेज होगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो हमारे पास है मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, ये तीनों मसल जब पैरालाइज हो जाएंगे तो उसके नतीजे में पेशेंट के अंदर डाउनवर्ड और लैटरल गेज होता है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था कि पेशेंट के अंदर साइक्लोप्लेजिया हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो 5 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है ना वो सारे जब पैरालाइज होते हैं पेशेंट के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं कि ऑप्थाल्मोप्लेजिया या जिसको हम साइक्लोप्लेजिया भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड के अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे एमसीक्यूज हैं थर्ड क्रेनियल नर्व से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड क्रेनियल नर्व के अंदर कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे प्रिपेयर हुए हैं, उनको देख लेते हैं ज़रा सा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि एक पेशेंट है, ए पेशेंट हैज़ अ टोसिस, ऑन एग्जामिनेशन यू नोटिस दैट हिज आईबॉल मूव्स इंफीरियर एंड इन लैटरल डायरेक्शन, विच क्रेनियल नर्व इज इन्वॉल्व। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, डाउनवर्ड और लैटरल मूवमेंट हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, नीचे की तरफ और जो लैटरल डायरेक्शन जो पीएमडीसी, ठीक है। पीएमडीसी को याद रखेंगे तो आपको थर्ड क्रेनियल नर्व दिमाग में आएगी, तो आपको फौरन से याद हो जाएगा कि यार ये जो पीएमडीसी था तो डी के अंदर जो हमने पढ़ा था डाउनवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट, ठीक है, लैटरल गेज पढ़ा था ना। तो कौन सी वाली क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व है, 5th, 3rd या 7th? तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या है, थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो इसीलिए निमोनिक्स जो मैं देती हूँ ना उसको ज़रा गौर से देखा करें, क्योंकि आपको निमोनिक्स याद होते हैं तो आप बहुत तेज़ी के साथ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओकुलोमोटर नर्व लीव्स स्कल थ्रू, जो ओकुलोमोटर नर्व जिसको हम थर्ड क्रेनियल नर्व भी कहते हैं वो स्कल को लीव करती है थ्रू, किसके थ्रू लीव करती है, इंफीरियर ऑर्बिटल फीयर के थ्रू या सुपीरियर ऑर्बिटल फीयर के थ्रू। तो
आपको याद होगा जब मैंने इसका कोर्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग आओ सॉफ, ठीक है। तो सॉफ जो था ना, सॉफ से क्या बना था, सुपीरियर ऑर्बिटल फिगर, ठीक है। तो इसी के थ्रू वो ऑर्बिट में एंटर हो रही थी ना थर्ड क्रैनियल नर्व, ठीक है। तो ये जो है वो लीव कैसे करती है, स्कल से बाहर चली जाती है, कैसे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिगर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है बी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन, टोसिस अकर्स कॉजेज और ऑल। जब टोसिस होती है तो उसके डिफरेंट मल्टीपल कॉजेज हैं एक्सेप्ट, ठीक है। सेवन क्रैनियल नर्व डैमेज होगी तो उसमें भी आपको टोसिस मिलेगी, ठीक है। आपकी आईलिड्स नीचे की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक है। मूवमेंट में डिफेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड क्रैनियल नर्व जब डैमेज होगी तब भी आप टोसिस हमने पढ़ा था पीएमडीसी में, ठीक है। जिस पेशेंट को मायोपैथी होती है उस पेशेंट के अंदर भी आप टोसिस देखते हैं। लेकिन ये जो मियास्थेनिया ग्राविस है, इस पेशेंट के अंदर आप जो है टोसिस नहीं देखते, ठीक है। यानी इस डिजीज के अंदर पेशेंट को कभी भी टोसिस नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which cranial nerve is damaged in a patient with ptosis, mydriasis, cycloplasia and crossed hemiplegia? तो हमने पढ़ा था पीएमडीसी, ठीक है। टोसिस, मिड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया में किस में मिलेगा, फिफ्थ क्रैनियल नर्व, सेवेंथ क्रैनियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व या थर्ड क्रैनियल नर्व। तो ऑप्शन इज डी, ठीक है, थर्ड क्रैनियल नर्व। उसके बाद मीडियन एंड पैरामीडियन मिड ब्रेन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये सारे के सारे जो लेजन्स आते हैं ना सिवाय एक को छोड़ के, तो ये थर्ड क्रैनियल नर्व के लेजन्स हैं। तो मैं पीछे डिस्क्राइब करना भूल गई थी, तो मैंने कहा कि चलो इसको एमसीक्यूज में इस पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। लेजन ऑफ थर्ड क्रैनियल नर्व इंक्लूड्स ऑल। थर्ड क्रैनियल नर्व के लेजन्स में सब आते हैं लेकिन एक चीज नहीं आती इसमें, मीडियन और पैरामीडियन मिड ब्रेन सिंड्रोम ये भी आता है, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन नहीं आता इसमें, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लीडिंग हो रही है उसके लेफ्ट ईयर से, ठीक है, लेफ्ट आई से, और डायलेटेड प्यूपिल है। तो कौन सी वाली क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व है जो डैमेज हुई है, ठीक है। तो फिफ्थ क्रैनियल नर्व, थर्ड क्रैनियल नर्व और सेवेंथ क्रैनियल नर्व। तो इसमें हमारे पास जो क्रैनियल नर्व आती है वो है थर्ड क्रैनियल नर्व, ठीक है। इसकी जो इसके लेजन्स भी देख लें, जो कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस पड़ा है तो उसकी कहीं ना कहीं जो ये चीज़ जो है ना रिलेट करती है इस ब्लीडिंग के साथ, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई और डायलेटेड पीपल, यानी उस पेशेंट को मिड्रेसिस भी हुई है, ठीक है। तो चीज़ों को जब हम थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें डायग्नोस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एमसीक्यू में हम अपने रेफर्ड पॉइंट की तरफ फ़ौरन से हम वो जो है ना वो पॉइंट हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने थर्ड क्रैनियल नर्व पे बनाई है वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है और पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।